ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई जयपुर में की गई। पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर छापेमारी की। यहां पर पुलिस को दर्जनों फर्जी डिग्रियां मिली। पुलिस ने भूपेंद्र की पत्नी और कथित प्रेमिका समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की है और साथ ही उनके कब्जे से कई सामान जब्त किया है। पेपर लीक में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पर कसा शिकंजा, कब्जे में काली कमाई का महल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रुप सी के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। पुलिस ने बुधवार को पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर में संभावित ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस ने भूपेंद्र सारण की प्रेमिका सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। टीमें बनाई गई। टीमें बनाने के बाद रेड की गई तो यह पाया गया कि इन लोगों के पास फर्जी डिग्रियां मिली। जो डिग्री है वो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज की है। पेपर लीक मामले में पुलिस ने भूपेंद्र सारण के परिजनों को भी आरोपी बनाया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनसे भी पूछताछ हो रही है। करनी विहार थाने के अंदर तमाम जो लोग हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें सह आरोपी जो है वो बनाया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार करके थाने में रखा। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भूपेंद्र सारण के जो संभावित ठिकाने हैं वहां पर लगातार राजस्थान पुलिस की, जयपुर पुलिस, उदयपुर पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च कर रही है। और भूपेंद्र सारण के फोन को भी सर्विलांस पर लिया गया ताकि वो जहां भी हो, अपने फोन का जहां भी मूवमेंट आए तो उसे तुरंत प्रभाव से जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। पुलिस ने बताया कि भूपेंद्र का घर एक तरह से फर्जी डिग्री बनाने की फैक्ट्री थी। परिवार के सदस्यों को भी इसकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इस काले कारोबार में उसका साथ दिया। पुलिस अब पूछताछ में ये पता लगाएगी कि भूपेंद्र कैसे फर्जी डिग्री बनवाता था, किस किस को उसने ये फर्जी डिग्रियां बेची हैं, कितने में उसने ये सौदा किया। भूपेंद्र की तलाश में पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। पूछताछ करके अब जो अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में पेश करके उसके बाद हम इनकी पीसी लेंगे। पीसी लेने के बाद इनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद अग्रिम क्लियर होगा कि ये इन डिग्रियों को कहाँ से बनवाते हैं, किन को बेचते हैं, क्या प्राइसेस होते हैं और वो जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो अब अनुसंधान में क्लियर किए जाएंगे। पेपर लीक मामले को लेकर सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी माना कि इस मामले में हम फेल हुए हैं। हमारी सभी अच्छी योजनाओं पर ये पेपर लीक भारी पड़ रहा है। हम एग्जाम नहीं करा रहे, पेपर आउट हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ये अब बच्चों के अंदर और ये सारे काम जो हमारी सारी स्कीमों को अकेला एक ये पेपर आउट पकड़ लिए खा जाएगा। जयपुर के हीरापुरा के रजनी विहार में आरोपी भूपेंद्र का आलीशान घर है। यहाँ मकान नंबर 67C में वो लग्जरी लाइफ जीता था। काली कमाई से बने इस मकान को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पेपर लीक से ठगे हुए युवाओं की मांग है कि इस आलीशान मकान पर भी कार्रवाई की जाए। कई लोगों की मार्कशीट और कई दस्तावेजों के साथ कई अहम सबूत जो हैं वो बरामद किए हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि इस भूपेंद्र सारण की आवाजाही, इसके मकान में लोगों का मूवमेंट, इसके अलावा जो इसकी प्रेमिका है प्रियंका बिश्नोई, उसके साथ में भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी सूरत में बेरोजगारों, युवाओं के सपनों के साथ में खिलवाड़ करने वाले इस मास्टरमाइंड पेपर माफिया भूपेंद्र सारण को तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अमृता हाट बाजार राजस्थान सरकार की ओर से लगाया जा रहा है। इस मेले का जयपुर राइड्स भरपूर आनंद उठा रहे हैं। विशेष तौर पर यह मेला महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। मेले में स्टॉल्स ग्रामीण महिलाओं की ओर से लगाई जाती है और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हस्त निर्मित आकर्षक उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन का ये मेला 1 जनवरी 2023 तक चलेगा, जिसमें जयपुर राइड्स अपनी मनपसंद के उत्पादों की खरीद कर सकते हैं। और इस मौके पर यहां पर महिलाओं से बात की है हमारे न्यूज 18 की संवाददाता महिमा जैन ने। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान सरकार द्वारा अमृता हॉट बाजार लगाया जा रहा है। करीब 140 स्टॉल्स यहां मौजूद है और खास बात मैं बता दूं इस बाजार की कि हर साल ये बाजार लगता है, लेकिन कोरोना के 2 साल बाद इस बार सरकार ने ये बाजार लगाया है। इसमें उन महिलाओं को मौका दिया जाता है स्टॉल्स लगाने का जो स्वरोजगार स्कीम से जुड़ी हुई है। सरकार की राजीविका की जो महिलाएं हैं वो खुद रोजगार जो है करती हैं और वहीं इस मेले में 140 स्टॉल्स लगाई गई है, जिसके जरिए पूरे 1 जनवरी तक ये मेला
मेला चल रहा है और महिलाएं यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगा रही है और जयपुर राइट्स इसका फुल मज़ा उठा रहे हैं। वहीं हम मैम से जानना चाहेंगे, मैम कैसे सरकार आपको जो है सशक्तिकरण के लिए ये अमृत हॉट बाजार में स्टॉल्स लगवा रही है, कब से आप यहाँ पर हैं? मैम मैं 23 तारीख से यहाँ आई हुई हूँ और श्री गंगानगर से आई हुई हूँ मैम। और हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है जो घर पर अपना काम करती है और जिसकी इच्छा होती है बाहर सेल करने की वो सेल भी करती है और गाँव में भी सेल करती है। और हमें सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि अगर हम लोन वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ आकर हमें बहुत ही संतुष्टि होती है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। पर डे की अर्निंग कर रही हूँ मैम मैं यहाँ पे 25,000 रुपये से। जब भी ये अमृता हाट लगता है हम स्पेशली पेपर देखते हैं। एक तो सरस का जो उसमें भी सारी महिलाएं आती हैं जो खुद वर्क करती हैं और इसमें भी यही महिला आती हैं जो वर्क करती हैं और इनका काम बहुत अच्छा होता है। इनकी सारी जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत रिजनेबल होती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हैंडमेड होती हैं। मैं महिमा जैन, कैमरामैन मानसिंह के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले शहर के विभिन्न हिस्सों में 75 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने थे, लेकिन जेडीए प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 साल गुजर जाने के बाद भी एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लग पाया है। केंद्र सरकार की जो कंपनियों के साथ मिलकर के जेडीए को इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, लेकिन भूमि मुहैया नहीं करवाए जाने की वजह से यह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाया। साल 2020 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो जेडीए का ये प्रोजेक्ट अधरझूल में अटका है। हालांकि केंद्र की ओर से कंपनियों के साथ भागीदारी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो वहीं पेपर लीक पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सीबीआई जांच जरूरी है। पेपर लीक मामले में छापेमारी से कुछ हासिल नहीं होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। कहा पेपर लीक मामले में छापेमारी से कुछ हासिल नहीं होगा। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि आरोपी भूपेंद्र सुरेश ढाका एसओजी की मिलीभगत से सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। जिसने इनकी मदद की उनका नाम मैं एडीजी अशोक राठौड़ को दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में दोनों को तुरंत गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दोनों को भागने का मौका आखिरकार क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि एडीजी ने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी पेपर लीक में शामिल हैं। ये गंभीर आरोप लगाए हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। उन्होंने कहा कि इसीलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। गहलोत साहब के इस 4 साल के राज में कुल 16 परीक्षाएं आयोजित की गई सरकारी सेवा में नौकरी लगाने के लिए, जिसमें से 16 के 16 पेपर लीक हुए, 10 पेपर रद्द करने पड़े। रीट के पेपर पे मैंने बड़ा आंदोलन किया था, जो उसकी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसमें मैंने सीबीआई की मांग की थी, सरकार ने सीबीआई की मांग नहीं की। मैंने 3 परीक्षाओं में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का नाम लिया था और उनको सरकार ने पुलिस ने एसओजी में उनका हाथ नहीं डाला, बल्कि एसओजी और सरकार के कुछ अधिकारी सुरेश ढाका से मिले हुए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको भागने का मौका दे दिया। वो भाग गए। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुडा खुद कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गलती के कारण पेपर लीक हो रहे। ऐसे में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इन सारी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों को जेल के सीपसू में डाला जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर